पर पिछले कुछ दिनों से वो हार रहा है। सड़क पे पसरा सन्नाटा उसे धीरे धीरे मार रहा है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5 कविताएं बटोर कर लाया हूं। ये कविताएं उस समय की हैं जब कोविड से हमारा पहली बार सामना हुआ था। जिंदगी ने अपनी भागदौड़ में हमें व्यस्त भी रखा था और बेहोश भी। पर कोविड ने आकर जैसे सारी व्यवस्था ही बदल दी। भागदौड़ अचानक से बंद हो गई और हम अपने घरों में कैद होकर अपनी ही जिंदगी के पन्ने पलटने को मजबूर हो गए। लेकिन उसी समय इस देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास पन्ने पलटने का भी अवकाश नहीं था, जिन्हें वायरस से पहले भूख से मर जाने का खतरा था। ये उन्हीं लोगों की कविताएं हैं, उनकी हिम्मत, उनकी आशा और उनकी निराशा की कहानियां। आइए सुनते हैं। 14 साल की उम्र क्या होती है? अगर हम अपना बचपन याद करें तो हमें तो माता पिता ने एक सुरक्षित घोंसले में सहेज कर रखा था। थोड़ा प्यार, थोड़ा लाड दुलार, थोड़ी बदमाशियां और थोड़ी तकरार, बस यही हमारे जीवन का किस्सा था। ये कविता भी 14 साल की एक लड़की के बारे में है। पर 14 साल की उम्र में उसने उम्र की सीमाओं से पार जाकर वो कर दिखाया जो शायद बड़े बड़े न कर पाए। आइए सुनते हैं। हिम्मत वो नहीं है जो चीख चीख कर अपना ही गुणगान सुनाती है। हिम्मत देखनी ही है तो उसकी देखो जो 1200 किलोमीटर दूर से बीमार पिता को साइकिल पे बिठा घर ले आती है। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये हम सब ने स्कूल में पढ़ा तो जरूर होगा, पर अगर हम अपना जीवन टटोल कर देखें तो सच में कितनी बार हम ऐसा कर पाते हैं। सड़क पर जब कोई मदद की गुहार लगा रहा होता है तो बस 1 सेकंड की बात होती है। हम ठिठकते तो हैं, फिर सोचते हैं कि कहीं किसी झंझट में ना पड़ जाए। तब तक वो वक्त गुजर जाता है और हम आगे निकल चुके होते हैं। दया अगर किताब में लिखा एक शब्द भर है तो वो किसी काम का नहीं है। जब ये शब्द दिल में गहरा उतर जाए तब बात बनती है। तो अगली कविता ऐसे कुछ ट्रक ड्राइवर्स के बारे में है जो सड़क पर उठ रही मदद की गुहार सुनकर रुक गए और किसी अजनबी को घर छोड़ आए। आइए सुनते हैं। वो पहले ट्रक साफ करता था, अब वो ट्रक चलाता है। 2 चादरें हैं उसके पास, एक ओढ़ता है और एक बिछाता है। वो कभी स्कूल नहीं गया, न ही वो कुछ लिख पढ़ पाता है, पर सड़क पर खड़ी भीड़ का दर्द वो पहचान गया। खुद अपनी जान का जोखिम लेकर उन्हें साथ ले जाने को मान गया। मौत की आहट तो सबको सुनाई देती है, पर उसकी मौजूदगी तब पता चलती है जब नम आंखें किसी अपने को विदाई देती हैं। जाने वाला तो चला जाता है, पर जो पीछे रह गए हैं उनके लिए एक अंतिम विदाई बहुत जरूरी होती है। इसीलिए मानव जीवन में अंतिम संस्कार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पर कोरोना के उस समय में यह अंतिम विदाई देना भी संभव नहीं हो पा रहा था। शमशान घाट के सामने लगी लंबी कतारें हमारी विवशता की कहानी कह रही थीं। उस समय कुछ लोग थे जो मृत्यु की गरिमा बचाए रखने के लिए दिन रात चिता की आग जलाते रहे। आइए सुनते हैं उनकी कहानी।
वो दिन रात आग जलाता रहा, सांसें छल गईं जिंदगी जिनकी, वो उन्हें मौत की पहचान दिलाता रहा। वो दिन रात बस आग जलाता रहा। जिंदगी को अक्सर हम सालों और दशकों में नापते हैं, पर इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का पैमाना एक दिन का होता है। प्रचलित भाषा में हम उन्हें दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं। कोविड जब आया तो हमारे सांसों में घुलने से पहले वो हमारे चूल्हे चौके में घुस गया। खाने पीने की कठिनाई हम सब ने किसी न किसी तल पर महसूस तो जरूर की होगी, पर सोचिए उन लोगों का क्या हुआ होगा जिनके चूल्हे पहले से ही मध्यम थे। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। दुकानदार से वो 10 रुपए की दाल और 2 रुपए का नमक खरीदता है। हर दिन दिहाड़ी करके वो एक दिन की जिंदगी जीतता है, पर पिछले कुछ दिनों से वो हार रहा है। शहर में पसरा सन्नाटा उसे धीरे धीरे मार रहा है। घर लौट जाने की छटपटाहट वो सभी लोग जानते होंगे जिनके घर किसी सपने का पीछा करते करते कहीं गुम हो गए। कोविड के समय में जब घर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए तो ये छटपटाहट और बढ़ गई। ये आखिरी कविता एक ऐसे राहगीर की कहानी है जो एक अंतिम बार अपने घर जाना चाहता है। आइए सुनते हैं। माँ, मैं शहर से गांव के लिए निकल रहा हूँ। सारे हाईवे तो अब बंद हो गए। 8 लेन के रास्ते भी हमारी खातिर तंग हो गए। मैं गली कूचों से बच बचा के निकल रहा हूँ। थोड़े आटे और थोड़े सत्तू पे पल रहा हूँ। माँ, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ।